ओके, इस प्रोग्राम के अंदर हम बाइनरी फाइल को बनाएंगे। बाइनरी फाइल के अंदर हम नेम एंड रोल नंबर ये स्टोर करवाएंगे। नेम रोल नंबर स्टोर करवाने के बाद ये हमारा राइटिंग पार्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद रीडिंग पार्ट में हम रोल नंबर डालेंगे एंड सर्च करेंगे उससे जुड़ा हुआ जो भी नेम होगा उसको। तो इस तरीके से बाइनरी फाइल के अंदर सिंपल राइटिंग एंड रीडिंग कैसे करेंगे वो हम इससे सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। बाइनरी फाइल के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है पिकल को। इंपोर्ट पिकल, ठीक है। फिर फाइल ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। ओपन फाइल का नाम, आप फाइल का नाम रख कोई भी फाइल का नाम दे दो। अगर राइट मोड .det, अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो अगर नहीं भी होगी फाइल तो ये क्रिएट कर देगी। इसके बाद फाइल ओपन के बाद ठीक है, पहले आपको डेटा देखना है कौन सा डेटा आप डाल रहे हो। तो मैं एक डेटा यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट की हाँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में मैं एक डेटा डालता हूँ यहाँ पे। जैसे नेम एंड रोल नंबर है ना, तो पहले रोल नंबर डालता हूँ। जैसे रोल नंबर एंड नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया नितिन। अच्छी बात ये है इसके अंदर सब कुछ टेक्स्ट में होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे CSV एंड आपका जो था सिंपल, जो आपका टेक्स्ट फाइल थी वहाँ पे सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी। यहाँ पे आप जिस भी फॉर्मेट में डालोगे उस फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, ओके, यहाँ मुझे कॉमा लगाना चाहिए। 1 जो है एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये एक, इसके अंदर मैं एक और चीज़ करूँगा, 2 कॉमा, दूसरा मैंने डाल दिया सौरभ। फिर उसके बाद में 3 कॉमा डाला ध्रुव, एंड लास्ट एक मैं और डाल देता हूँ। 1 2 मैंने 2 कर दिए हैं। लेट मी करेक्ट इट, 3 एंड 4 इसमें डाल देता हूँ आकांक्षा, ठीक है। ये 4 बच्चों के मैंने नाम डाल दिए यहाँ पे डेटा में। आगे बढ़ते हैं। अब इस डेटा को मुझे बाइनरी फाइल के अंदर डालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, पिकल डॉट डंप यूज़ करोगे। इसके अंदर अपना डेटा लिखोगे सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे फाइल ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा डेटा आपकी फाइल के अंदर चले गया, आपकी बाइनरी फाइल के अंदर चले जा चुका है। मैं यहाँ पे एक कमांड लिख देता हूँ प्रिंट, जिस ताकि पता चल जाए कि फाइल जा चुका है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट डेटा हैव बीन डम्प्ड। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा क्या, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिटर्न पार्ट खत्म हो गया। बहुत ही छोटा कोड होता है इसमें लिखने का। अब नेक्स्ट जो है हम रीड करते हैं। रीड करने के लिए आपको, ओके, लेट मी क्लोज द फाइल फर्स्ट, fo डॉट क्लोज। रीड में हम इसे दोबारा खोलेंगे, fo इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या है आपका, b फाइल डॉट dat एंड रीड, रीड मोड में। राइट, रीड मोड में खुलने के बाद आप क्या करोगे, डेटा को लोगे। मतलब जो भी डेटा है आप चाहोगे कि वो एक वेरिएबल में आ जाए, उसके लिए आप यूज़ करोगे पिकल डॉट लोड, और फिर यहाँ पे आप सीधा डालोगे फाइल ऑब्जेक्ट अपना। तो डेटा के अंदर आपकी वैल्यू आ चुकी है। आपको ये पता होगा कि डेटा किस टाइप का है। मैंने जिस तरीके से डाला था, तो इन दिस केस लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में मैंने डाला था। तो डेटा एक लिस्ट होगा जिसके अंदर बहुत सारी लिस्ट्स होंगी। तो उसी तरीके से मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप चलाने के लिए जो है मुझे डेटा प्रॉपर किस फॉर्मेट में वो पता होना ज़रूरी है। तो फॉर मैं यहाँ पे करूँगा फॉर आई इन डेटा। अब ईच एंड एवरी आई विल इटसेल्फ अ लिस्ट, ठीक है। वो विल बी इटसेल्फ अ लिस्ट, वो अपने आप में एक लिस्ट होगी। तो फिर अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है, इफ आई जो, ओके, पहले तो मुझे रोल नंबर एंटर करवाना पड़ेगा। पहले मुझे रोल नंबर पूछना पड़ेगा कि आपको किसका डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोल इक्वल टू इंट
input, enter the roll number whose name you want to, या सिंपल एंटर द रोल नंबर फॉर इंफॉर्मेशन कर देता हूँ ना, सिंपल क्या इतना बड़ा इंग्लिश में लिखना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा, अगर जो जीरोथ आई इक्वल टू 0 में ये रोल के इक्वल है, क्योंकि पहली वैल्यू ही आप देख सकते हो रोल नंबर है, तो वो अंदर चले जाएगा और उसी आई मतलब उसी लिस्ट के नेम को प्रिंट कर देगा, I1 को प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट नेम एसोसिएटेड विद रोल नंबर, कॉमा, आप यहाँ पे मैं जो भी रोल नंबर है, रोल इज I and 1, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर डेटा ना मिले, अगर यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपको डेटा मिले ही ना, तो आप ये बोलकर डेटा नॉट फाउंड भी आपको लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसे करने के भी काफ़ी तरीके हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लैग वाले तरीके से यूज़ करूँगा। मैं एक डेटा फाउंड नाम का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने इनिशियली कर दिया है फॉल्स, ठीक है। अब अगर ये कभी इसके अंदर गया, इस लूप के अंदर, इस इफ़ के अंदर गया, तो मतलब डेटा मिल चुका है, तो मैं तब यहाँ पे डेटा फाउंड को कर दूंगा ट्रू, ठीक है, वरना ये फॉल्स रहेगा। अब जब ये पूरा लूप से ट्रैवल कर कर बाहर आएगा, तब मैं इसे पूछूंगा इफ डेटा फाउंड क्या है, इक्वल टू ट्रू है, तो कोई नहीं, ठीक है। बट फॉल्स में अगर ये अभी भी फॉल्स रहा, तो मैं करूँगा प्रिंट डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। ट्रू वाली कंडीशन के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर डेटा फाउंड ट्रू होगा तो ऑलरेडी मतलब एंटर हो चुका है। फॉल्स वाले में डेटा नॉट फाउंड हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया रीडिंग वाला पार्ट। अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं चलता। तो देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं। ओके, कुछ एरर आ गया है। टाइप राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी str, लाइन 9 में कहाँ पे, pickle dot dump arguments must be str। वेट अ सेकेंड। ओके, मुझे अपनी गलती पता चल गई है। हो सकता है आपने वीडियो की स्टार्टिंग से ही मेरी गलती पकड़ ली होगी। वो ये कि ये बाइनरी फाइल है, मुझे इसका राइटिंग मोड WB करना है और यहाँ पे रीडिंग मोड WB करना है। और ऑल्सो एक और चीज़ वो ये कि मुझे इस फाइल को क्लोज करना था। खैर इससे एरर तो नहीं आया था, बट फिर भी बाद में प्रोग्राम चेक करते हुए मुझे पता चल गया, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ मैंने WB नहीं लिखा था, इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो अब इसे वापस रन करते हैं। ओके, तो डेटा हैज़ बीन डम्प्ड यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये डेटा जो है अंदर फाइल के जा चुका है, बाइनरी फाइल के। अब रोल नंबर पूछा है, मैं देखता हूँ मुझे फोर्थ रोल नंबर, आकांक्षा का जो रोल नंबर है वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो देखते हैं क्या आकांक्षा नाम आता है। नेम एसोसिएटेड विद रोल नंबर 4 इज आकांक्षा। तो इसी के साथ ये वाला प्रोग्राम हमारा हो चुका है। एंड ये है आपका कोड, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब हम न्यू प्रोग्राम की तरफ चलते हैं।